I, Omar Abdullah, do swear in the name of God. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नए सीएम के रूप में शपथ ले ली है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उनका शपथ समारोह हुआ। सीएम उमर के अलावा 5 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर लड़ी कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं होकर सभी को चौंका दिया। शपथ से ठीक पहले कांग्रेस सूत्रों ने बताया था कि वो नई सरकार को बाहर से समर्थन देगी, यानी उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस से कोई मंत्री नहीं होगा। और शपथ के बाद हुआ भी ऐसा, कांग्रेस से कोई भी मंत्री कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ। दरअसल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद दोनों पार्टियों में अंदर खाने आपसी तालमेल नहीं नजर आ रही। कांग्रेस के इस फैसले पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर ने कहा, ये कांग्रेस का फैसला है तो कांग्रेस ही बताएगी ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा, गठबंधन में हमने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी और अब ये उनका फैसला है कि बाहर रहना है या फिर अंदर। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। समर्थन को लेकर कांग्रेस से भी रिएक्शन सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वायदा किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हम नाखुश हैं, इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी। सूत्रों का कहना है कि उमर सरकार में कांग्रेस 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन केवल 1 ही दिया जा रहा था। इस पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन का फैसला किया है। हालांकि गठबंधन एकजुटता का संदेश देने के लिए उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं और वो अपने दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला के बाद इस पद को संभालने वाले अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी है। अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्रियों सकीना मसूद, जावेद डार, जावेद राणा, सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा ने भी पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई थी। अब्दुल्ला परिवार मानकर चल रहा था कि इस बार कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि एनसी से कांग्रेस को रिजल्ट के बाद खासी तरजीह नहीं दी गई। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir.